नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पार्ट नंबर 20वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके और आप पर्यावरण में 30 में से 30 का स्कोर बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कपड़ा, कागज, धातु या फिर प्लास्टिक। तो इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक रहेगा। तो आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारे पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन है। ऑप्शन ए दे रखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन बी दे रखा है उत्तराखंड, राजस्थान। ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन से राज्य जो है वो जम्मू और कश्मीर को के पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो ऑप्शन सी हमारे दूसरे प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या जो डिजाइन होते हैं वे क्यों होते हैं। ऑप्शन ए है उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। ऑप्शन बी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन सी है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं उनका सही उत्तर होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। कौन से रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी में जो रोग दे रखे हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये जो रोग है ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फाख्ता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे। या हमारे देश में मिर्ची को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे। ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है पाकिस्तान से, सी है अफगानिस्तान से, डी है दक्षिण अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, हमारे देश में मिर्च लाने वाले जो व्यवसायी आए थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न संख्या 6 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, कैसा है, सृजनात्मक लेखन है, चित्र पठन है, निर्देशन है या प्रदर्शन है। ऑप्शन डी दे रखा है हस्तपरक गतिविधि है। तो प्रयोग करना हस्तपरक गतिविधि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। सी है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। डी है उनमें से धूल को हटाने के लिए। तो आप सभी ने देखा होगा साथियों, जब अचार भरने से पहले जो कांच के जार या बोतल होती है उनको अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो नमी है वो पूर्ण तरीके से हट जाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, बगुला भैंस पर बैठता है। आपने देखा होगा जब खेत की जुताई की जाती है तो बगुला जो रहता है वो भैंस के ऊपर बैठकर क्या करता है, छोटे छोटे जीवों को खाता है।
ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखते हैं, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, तो यह एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इस कारण से वो उसके ऊपर बैठकर अपना भोजन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कार्य जड़ का पौधे के लिए नहीं है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है भोजन भंडारण करना, ऑप्शन सी है पौधे को सहारा देना, ऑप्शन डी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पर देखिए, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना ये जड़ का कार्य है, पौधे को सहारा देना ये भी जड़ का काम है, भोजन भंडारण करना ये भी जड़ का काम है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का काम नहीं है। और हमें प्रश्न में पूछा था कि कौन सा कार्य पौधे के लिए जड़ नहीं है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मणिपुर की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ये झारखंड लोगों की भाषा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको एनसेप कहा जाता है, 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की विषय वस्तु या थीम है? सौर मंडल, ऑप्शन बी दे रखा है भोजन, सी है मौसम, डी है ऊर्जा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन एक पर्यावरण की विषय वस्तु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में दे रखा है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से ऐसा कौन सा स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को, जैसलमेर, मेघालय या दार्जिलिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के हिसाब से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है दूध पनीर, ऑप्शन बी है आलू चिप्स, सी दे रखा है सेब जैम, डी दे रखा है कच्चा आम अचार। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, ये जोड़ा सही नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि दूध से जो पनीर बनाया जाता है यह आप ज्यादा समय के लिए इसको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी विकल्प है, आलू से आप चिप्स बनाएंगे, लंबे समय तक इसको रख सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। सेब से जो जैम बनता है उसको भी लंबे समय तक रख सकते हैं। कच्चे आम से जो अचार बनता है उसका भी संरक्षण आप कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो पनीर बनता है उसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। इस कारण से ये जोड़ा ठीक नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन बीज नहीं है। काली मिर्च, ऑप्शन बी है गेहूं, सी है साबूदाना, डी है सौंफ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबूदाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।